बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट सरदार मोहम्मद साबिर अब्बासी लाया हूँ आपके लिए प्रोग्राम पाकिस्तान के रंग साबिर अब्बासी के संग। आज हमारे रंग में हुसैनियत का रंग शामिल है, मौला अली का रंग शामिल है। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे मौला अली का, जिनका यौम विलादत मनाया जा रहा है। दामद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातून जन्नत के शौहर नामदार और हसनैन के वालिद, इनका जितना जिक्र किया जाए कम है, और इनकी वलायत से हम इंशाअल्लाह ताला फैज़ लेते रहेंगे। मेरे साथ मौजूद एक नौजवान उभरते हुए समाजी रहनुमा, जिनका नाम है हाफिज़ मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी साहब। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब जी आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ ये जो नौजवान मौजूद हैं, ये सुन्नियत के प्रचार हैं और ऐसा काम कर रहे हैं कि समाजी तौर पर लोगों को राशन दे रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इलाज के लिए भी भाग रहे होते हैं, कभी किसी के दाखिले के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं तो उनकी माली मामलत भी करते हैं। आसिफ रज़ा साहब, आप ये बताइए, जब आप समाजी काम कर रहे होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? अऊज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जैसे कि आपने फरमाया कि दुखी इंसानियत की खिदमत के हवाले से, सामाजिक कामों के हवाले से, तो देखें, दुखी इंसानियत की खिदमत करना अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है, और जो अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत पर अमल करता है तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी भी होता है, उससे खुश भी होता है। इस वक्त आप के इल्म में भी है और मेरे इल्म में भी है कि जो हालिया जो वाक़यात गुज़रे हैं, कोरोना वायरस का जो सिलसिला चला आ रहा है, अभी ओमिक्रॉन की एक लहर चल रही है, तो आपने देखा कि इस मौजूदा सिनेरियो में, इस मौजूदा वक्त में जो आवाम का जो हाल है, और बिलखसूस महंगाई की वजह से कि गुरबत ने जो है वो घरों में डेरे डाल ली हैं। यकीनन घरों में जो है वो फाका कशी भी है, लोगों के पास अगर एक वक्त का खाना है तो एक वक्त का मौजूद नहीं है। एक एक घर में 8-8 लोग हैं और कमाने वाले अगर 2 हैं या 1 है, मगर फिर भी पूरा नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो रोज़गार की फराहमी नहीं हो पा रही, या जो कोटा सिस्टम का जो मसला है, या दीगर जो मसाइल हैं कि जिससे आवाम को रोज़गार फराहम हो। तो मगर मसला ये है कि हम ने जब ये देखा कि हुकूमत अगर गफलत में है, तो हमने उस गफलत पर हमने तनकीदी अमल नहीं किया, बल्कि हमने अपने हिस्से के काम करने के लिए एक अज़म अपना बनाया कि हमने लोगों की खिदमत करनी है, लोगों के साथ जो है वो उनके मामलात में आसानियाँ पैदा करनी है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम मुख्तलिफ़ अरसे में जो है वो राशन की तकसीम करते हैं, लोगों के घरों तक राशन भी पहुँचाते हैं, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इज्तिमाई क़ुरबानी का सिलसिला भी होता है कि जिसमें हम लोगों के घरों तक गोश्त भी पहुँचाते हैं। इसी तरह से अद्वियात की फ़राहमी हो, या किसी बच्ची के शादी का मसला होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ डोनर्स हैं, हमारे कुछ मुखय्यर दोस्त भी हैं कि हम सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के हवाले से लोगों को मदद फ़राहम करते हैं। और मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ आपको बताऊँ बासी साहब कि खुदा की कसम, अगर ये समाजी इदारे ना होते तो मैं आपको बताऊं कि आज यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता, शहर में काफ़ी अमवात होती। आप देख सकते हैं कि अद्वियात की जो अद्वियात इस कदर महंगी हो गई कि लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, और हर तरह की महंगाई है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक हो, चाहे वो आप एजुकेशन से मुंसलिक करें, चाहे वो आप किसी भी शोबा से वो मुंसलिक करें, मगर महंगाई ने ऐसा ज़ोर पकड़ा हुआ है। और आप इस टाइम आप देख लें कि पेट्रोल जो है वो किस कदर शदीद महंगा है कि आज जो है वो चीज़ें मुसलसल दर मुसलसल जो है ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने अपने हिस्से का काम करना है। तनकीद अपनी जगह, मगर तनकीद के साथ साथ हम काम भी कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हमने अपने हिस्से का काम नहीं किया तो यकीनन ये एक जो है वो बदअहदी होगी, और एक हम अपने जो हमारा जो किरदार है, जो हमें तालीमात हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के इरशादात हैं कि हमने लोगों के साथ उनकी हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है। तो इंशाअल्लाह हमने, हमारे दोस्तों ने, हमारे साथियों ने ये अज़म किया है कि इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ औक़ात में हम जो है वो ये सिलसिला जारी व सारी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, आपने जो तालीम हासिल की इब्तिदाई तौर पे जामिया निज़ामिया हिज़्बिया लाहौर का ज़िक्र आता है, दारुल उलूम नईमिया कराची का ज़िक्र आता है, और तदरीस कुरान से वाबस्ता भी हैं आप। तो नौजवानों के लिए आपने जो प्लेटफॉर्म मुंतखब किया है मजहबी तौर पे, आजकल का ज़माना आपने देखा है कि लोगों के पास गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं, और उसमें वो मगन हो गए नौजवान, और तबका कम नज़र आता है मजहबी इज्तिमात में। तो उसके लिए आप कोई राग़िब करने के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि नौजवान तबका वापस आए? जी देखें, बिल्कुल आपने अब्बासी साहब दुरुस्त फरमाया कि मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा बहरा रवी है, पुरफितन दौर है, तरह तरह के जो है वो फितने सर उठा रहे हैं। हमने देखा कि
دنیاوی اعتبار سے تو فتنے چل ہی رہے ہیں، کوئی کسی سیاستدان کے خلاف گفتگو کرتا ہے، کوئی کسی سیاستدان کے خلاف گفتگو کرتا ہے، ایک دوسرے کے جو ہے وہ دست و گرباں ہوتے ہیں، جی جی مگر یہ اب سلسلہ سیاست تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب یہ مذہب میں بھی سرائیت کر رہا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو غستاخیاں ہو رہی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بات کی جا رہی ہے، ختم نبوت اور شان رسالت پر بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ شان صحابہ پر، ناموس صحابہ پر بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو معاشرے میں اس وقت جو ایک بے چینی ہے، جو عجیب سی کیفیت، بے چینی سی پھیلی ہوئی ہے، تو ہم نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور ہم مختلف اجتماعات منعقد پذیر کرتے ہیں کہ جس میں ہم علماء اکرام کو مدعو کر کر اور مذہبی اسکالرز کو مدعو کر کر یہ تعلیمات نوجوانوں میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، اور رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر حقوق العباد کی بھی حق تلفی نہ، اور حقوق العباد بھی پورے کیے جائیں، اور صحابہ اکرام کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہوں۔ چونکہ صحابہ ہمارے جو رول ماڈل ہیں نا، وہ الحمدللہ صحابہ اکرام ہیں، کہ جن کی تعلیمات سے اس دنیا میں جو ہے وہ بہتری آئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، آج جو پورا سسٹم ہمارے ہاں، جو وزیر پولیسنگ کا جو سسٹم ہے، فوج کا جو سسٹم ہے، عدل کا جو انصاف کا، عدالتوں کا سسٹم ہے، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور آج تو بالخصوص دن بھی ماشاءاللہ سے عباسی صاحب ولادت بعد سعادت حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جو کہ نور کی تجلیات کا مرکز بھی ہیں۔ آج پوری دنیا عالم میں جو روحانیت ہے وہ مولا علی کے قدموں سے ہمیں ملتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مولا علی کا ہم جب نام لیتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے دل میں، ہمارے جسم میں ایک توانائی آ جاتی ہے، ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ تو جب ان کے نام لینے سے ہمارے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یقیناً جب ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، جو ان کے بتائے ہوئے راستے ہیں، تو اس پر جب ہم عمل کریں گے تو میں آپ کو یقین سے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے شہروں میں، ہمارے صوبوں میں، ہمارے ملک میں یقیناً بہت بہتری آئے گی۔ جو اس ٹائم بہرا روی ہے اور جو دین سے دوری ہے، لوگوں کی اسلام سے دوری ہے، انشاءاللہ جب ہم صحابہ اکرام کو اپنا رول ماڈل بنا لیں گے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں بہتری کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ خود دیکھیں گے عباسی صاحب کہ انشاءاللہ معاشرے میں انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ ناظرین، ہم آپ کے ساتھ مخاطب رہیں گے، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے پاکستان کے رنگ صابر عباسی کے ساتھ۔